हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। देख लेते हैं, हम इस वाले डेक से देखेंगे आज हम। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप हर हर महादेव लिखें और शुरू करते हैं रीडिंग। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट, कार्मिक पार्टनर। सेपरेशन इज एन इल्यूजन। एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस, डिवाइन मैरिज। अवेकनिंग। गो आउटसाइड। पेशेंस। Makali, the divine feminine. Wholeness. Journey. Divine timing. ओके गाइस, तो आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी में क्या नज़र आ रहा है। देखिए, बहुत ही सिंपल सी रीडिंग निकल कर आई है और हम हमेशा ही रीडिंग करते हैं और कार्ड्स ना, मतलब निकलना स्टार्ट होते हैं ना तो एक स्टोरी की तरह निकल कर आते हैं कार्ड्स। एक कार्ड जो है वो पूरी तरीके से दूसरे कार्ड से मैच कर रहा होगा, मतलब पूरी स्टोरी की तरह निकल कर आते हैं। तो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ रीडिंग। तो मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि पहला ही कार्ड एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट से शुरू हुआ है, मतलब पहला कार्ड एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट आया है और यहीं से रीडिंग स्टार्ट हुई है। लास्ट कार्ड डिवाइन टाइमिंग आया है, ठीक है, लास्ट कार्ड डिवाइन टाइमिंग आया है। यहाँ पर क्या नजर आ रहा है मुझे, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट की वजह से बिगड़े हुए कनेक्शन। ठीक है, आप आजकल देख रहे हो कि जरा में इंसान के डिवोर्स हो जा रहे हैं, जरा में मैरिज ब्रेक हो जाती है, जरा में किसी के ट्रस्ट इश्यूज हुए, तुमने ऐसा किया वैसा किया और रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं। तो आप कितने रिलेशनशिप में जाने के मूड में हो, आपको पता होना चाहिए कि पहले के टाइम में इस तरीके से बहुत सारे मल्टीपल अफेयर्स में जाने से, मतलब इस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं की जाती थी बहुत ज़्यादा। और इसका ना स्पिरिचुअल रीज़न बताती हूँ मैं, मतलब आज के टाइम में तो ये बहुत नॉर्मल है, पर इसका स्पिरिचुअल रीज़न मैं बताती हूँ कि आपके बहुत सारे लोगों से एनर्जी कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सब आपके कार्मिक्स में काउंट होते हैं। ठीक है, फिजिकल रिलेशनशिप बनाना एक स्पिरिचुअल कर्मा होता है, इसको आज के लोग बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो ऐसा सोचते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, लेकिन अपने कनेक्शन को हील करने के बारे में लोग नहीं सोचते हैं। बट ये वो लोग सोच सकते हैं जिनको यूनिवर्स चाहता है कि ये बहुत सारे कार्मिक कनेक्शंस ना बनाए या इनकी बहुत सारी कार्मिक एनर्जी कनेक्ट ना करे किसी के साथ। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट से रीडिंग स्टार्ट हुई है, मतलब कुछ ऐसे कनेक्शन जिनमें ग्रह दशाओं की वजह से, ठीक है, या कुछ ऐसा टाइम पीरियड जहां पर आपकी कार्मिक एनर्जी क्लियर होनी हो, अरे शनि की अंतरदशा या शनि का कुछ टाइम पीरियड, ऐसे में ये ज्यादा होता है। राहु के टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन, केतु के टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा होते हैं। तो उस टाइम पीरियड में कनेक्शन में ब्रेक आ जाना या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना या फिर किसी ने कुछ करा दिया या कोई कर्ज था वो कर्ज असर कर गया, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजन देखो, कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो वहां पर कुल मिला के हो क्या रहा है, आपका कार्मिक अकाउंट क्लोज हो रहा है या कर्मा रिलीज हो रहा है। तो उस टाइम पीरियड में किसी थर्ड पर्सन का आ जाना, कार्मिक पार्टनर। अब ये जो एक, जब ये बोला जाता है ना किसी थर्ड पर्सन का आ जाना, तो ये इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होता है कि इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है बट थर्ड पर्सन कैसे बर्दाश्त कर सकता है, मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होता है।
बट कार्मिक पार्टनर है ना, तो कार्मिक पार्टनर का मतलब हो गया कि कर्म बंधन रिलीज कराने आया है, ठीक है, कर्म बंधन क्लियर कराने आया है। तो ये जो व्यक्ति आता है ये खुशियां देने नहीं आता है, ये टॉर्चर करने आता है, चाहे वो आपको करे चाहे वो आपके पार्टनर को करे। बिकॉज देखो, आपको इनडायरेक्टली टॉर्चर करता है क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा है, आपके पर्सन को डायरेक्टली टॉर्चर क्योंकि आपके पर्सन उस थर्ड पर्सन में गए हैं, ठीक है। बट आप समझ लो कि पेन इक्वली होता है, बल्कि आपके पर्सन ज्यादा ही पेन में होते हैं। उतने टाइम तक भाई पेशेंस रखा आपने। अब ये जो डिवाइन मैरिज का कार्ड आ गया ना, ये उन लोगों के लिए कार्ड आ गया क्योंकि यहाँ पर माँ काली प्रेजेंट है इस रीडिंग में, माँ काली द डिवाइन फेमिनिन। जब इस तरीके के कनेक्शन ब्रेक हो जाते हैं जो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, तब स्पिरिट सपोर्ट करती है, स्पिरिट गाइड्स आपके सपोर्ट करते हैं और आपको सही चलाने की कोशिश करती है कि डियर वो आपके लिए बना बनाया कनेक्शन, आपके भाग्य का कनेक्शन, आपकी डेस्टिनी है वो। अब आप गुस्सा आएगा, आपको क्रोध आएगा, आपको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन सेपरेशन इज एन इल्यूजन, ठीक है। वो सेपरेशन एक इल्यूजन मात्र है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, बिकॉज आप दोनों की सोल कनेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये बोला जाता है सोल कनेक्शन, तो ये भी बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर भी एक उसमें रहते हैं कि हम इस चीज को टॉलरेट नहीं कर सकते। हर व्यक्ति ना परफेक्ट चाहता है ना, बट आप कभी नोटिस करिएगा सोल कनेक्शन, जो कनेक्शन होते हैं उनमें जो गहराई होती है लव में, वो आपको किसी और में बहुत जल्दी फील नहीं होगी। जैसे आपके पास ऑप्शंस तो आपके पास भी बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे लोग ट्राई भी कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सारी कनेक्शन में जाने के, लेकिन उन्हें वो कनेक्टिविटी फील नहीं हो रही होती, उन्हें वो एनर्जी भी फील नहीं हो रही होती है जो उन्हें अपने पार्टनर से हुई थी एक टाइम पे, ठीक है। तो इस तरीके का इल्यूजन आ जाता है, सेपरेशन क्रिएट होता है जब, तो आपको लगता है कि सेपरेट होगा, लेकिन दो प्रेमी, उनके बीच में प्रेम चेंज नहीं होगा किसी तीसरे के आने की वजह से। ये भी यूनिवर्स ही आपको समझा कर रखता है, बिकॉज यहाँ माँ काली द डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, जैसे माँ काली उस टाइम पीरियड में एक्शन में आती है। माँ काली क्यों आती है? बिकॉज माँ काली डार्कनेस को खत्म करती हैं आपके भीतर से, आपके अंदर प्रकाश जागृत करती हैं। आपके आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, ठीक है, जब वो जागृत होती है, आपके चक्रा हील होते हैं, तब जाकर आपके भीतर प्रकाश होता है। प्रकाश होता है तो आप इस चीज को एक्सेप्ट कर पाते हो, हार्ट चक्र हील होता है तब एक्सेप्ट कर पाते हो। अदरवाइज किसी व्यक्ति से कह दिया जाए कि आपका पर्सन थर्ड पर्सन में चला गया, अब आप आ जाओ और इसको एक्सेप्ट कर लो, बिना हीलिंग वो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, उसके लिए ट्रॉमा है, वो बहुत बड़ा टॉर्चर है, ठीक है। लेकिन हीलिंग ही उस व्यक्ति को इतने आगे तक लेकर जा सकती है कि वो एक्सेप्टेंस में आ पाए, ठीक है। तो ये माँ स्वयं करती है, आपके अंदर से इतनी डार्कनेस खत्म करती है और आपको समझाती है, ठीक है, कि प्रेम किसी भी तीसरे के आने से परिवर्तित नहीं होता है, कभी नहीं होता है, ठीक है। वो लर्निंग के लिए इंसान आया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं आया, आपके पर्सन के लिए आया, मतलब दोनों को सेम तरह की लर्निंग, राइट। तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी है। सो यहाँ पर आपसे कहा गया कि पेशेंस रखो और आपको बहुत तकलीफ हुई, बट यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। यहाँ पर होलनेस की एनर्जी है, यहाँ पर मतलब मुझे शिव शक्ति की एनर्जी नजर आ रही है। जैसे कुछ कनेक्शन ना कॉस्मिक कनेक्शन होते, कहते हैं ना कुछ लोग कुछ रिश्तों पे फरिश्तों के पैरे होते हैं, ठीक है। कितना भी बिगाड़ने की कोशिश कर लो, मतलब वो बिगड़ते नहीं है, वो टूटते नहीं है, वो कनेक्शन उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, उनके स्पिरिट गाइड्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कनेक्शंस में क्या होगा कि आप दोनों दूर जाओगे, वो वापस आपकी बातचीत करा देंगे, या फिर आपको उनसे रिलेटेड चीजें दिखाई देंगी, या फिर कुछ भी, या फिर आपको सोल कनेक्ट कर लेगी बहुत आसानी से, क्योंकि हाई डायमेंशन के कनेक्शन में सोल कनेक्टिविटी, अगर आप थोड़े से भी जागृत हैं या फिर आप स्पिरिचुअल हैं, तो आप ध्यान के माध्यम से या फिर वैसे भी बहुत, अगर आपकी साधना अच्छी होगी तो वैसे भी आप सामने वाले को कनेक्ट कर सकते हो या उसकी एनर्जी को आप रीड कर सकते हो। आपको कोई कार्ड्स भी खोलने की जरूरत नहीं है एनर्जी रीड करने के लिए किसी पर्टिकुलर बंदे के। जब आपकी साधना प्रबल हो जाती है, जैसे ये सारी चीजें आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में कि वो ध्यान के माध्यम से लोगों की एनर्जी देख सकते थे, काफी सारे लोग ऋषि मुनि टाइप, तो ये होता है। अब कोई इन चीजों को बिलीव करे या ना करे, लेकिन अगर आप इन चीजों में लंबे टाइम तक रहेंगे ना, तो इस तरीके की पावर्स अनलॉक हो जाएंगी आपकी, कि आप किसी भी मनुष्य की एनर्जी को रीड कर सकते हैं बिना कार्ड्स के, बिना कोई कुंडली देखे, बिना कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी भी निकल कर आ रही है, जैसे आपके पर्सन को एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके साथ, मतलब एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस तो सभी लोगों को मालूम है कि क्या है। यहाँ पर एनर्जी डिवाइन मैरिज की है, तो यस आप में से कुछ लोगों की डिवाइन मैरिज यहाँ पर लिखी है, और यहाँ पर जर्नी एक्सपेक्ट ट्रैवल, जर्नी में हो आप लोग, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मैरिज डेफिनेटली उनके पर्सन के साथ होते होते रुक गई या होने वाली थी बट नहीं हुई, या फिर हो गई तो फिर वो 1 साल चली और फिर ब्रेक हो गई। मतलब आप बिलीव करिए
7-7 8-8 साल बाद भी पार्टनर रिटर्न आ जाते हैं, ठीक है, 7 to 8 ईयर्स के बाद, जो मतलब थोड़ा सा आपको डिस्टर्बिंग लगेगा, लेकिन यस आते हैं। ये जर्नी वाले लोग जितने हैं इनके साथ ये ज़्यादा चीज़ें पॉसिबल होती हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही पार्टनर का मैनिफेस्टेशन अलग अलग होता है। तो अगर ये एक चीज़ को मैनिफेस्ट ना करें तो इनका कनेक्शन मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण कनेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और अगर इनके बीच में कोई कार्मिक एनर्जी नहीं हो तो ये बहुत आसानी से एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत आसानी से कनेक्शन बन जाएगा। लेकिन कार्मिक एनर्जी कौन क्लियर करवाएगा? ऑफकोर्स आपके स्पिरिट गाइड्स क्लियर करवाएंगे, ठीक है। कुछ कुछ जगहों पर ये कनेक्शन आपकी मांग भी रही हो सकती है, आपकी सोल कॉलिंग हो सकती है, आपने मांगा हो सकता है, उस कारणवश भी मिलता है, लेकिन पास्ट लाइफ के कर्मा आपको अफेक्ट करते हैं। देखो ये पूरी जो रीडिंग है ना, अगर आप कर्मा समझ सको तो रीडिंग समझ में आएगी, क्योंकि ये हमारे आज के टाइम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा लोगों को इलॉजिकल लगता है, ठीक है। उनको लगता है कि नहीं, हमको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, तो आपके लिए पूरे दरवाजे खुले होते हैं। जैसे परमात्मा भी आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते। जैसे आप कर्मा के रूल्स को अगर नहीं मानना चाहते, यूनिवर्सल लॉ को अगर आप नहीं मानना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में भी सब कुछ बहुत बेहतर हो, और आप इन सारी चीज़ों को अलाउ नहीं करते, या फिर कुछ भी इस तरीके की चीज़ें आपके मन में एक्सेप्टेंस नहीं आ रही, आप फीलिंग नहीं करना चाहते, तो आपके पास फुल ऑन छूट होती है, आपके पास सारे दरवाजे खुले होते हैं। आप चाहें तो अपनी मर्जी का काम करने क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, जो मैंने कई बार बताया, कुछ लोग होते हैं जो ज्ञान के माध्यम से सीखते हैं, कुछ लोग नहीं सीखते, कुछ लोग प्रैक्टिकली सीखते हैं, ठीक है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं कि आपको वो मतलब वो एनर्जी आपको फील हो रही कि नहीं, या फिर आप भी जिस लेवल और जिस फ्रिक्वेंसी जिस वाइब्रेशन पे आप होंगे, उसी वाइब्रेशन का पार्टनर आप अट्रैक्ट कर लोगे। तो कार्मिक ट्रिगर्स ज़्यादा हैं तो आपको उस कनेक्शन में भी चलाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। मतलब एक वो वाली एनर्जी रहती है कि जहाँ पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको है कि नहीं, मुझे डिवाइन की मर्जी से सब कुछ करना है, या परमात्मा जो चाहते हैं वही सबसे अच्छा है, तो वो आपको, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, बेस्ट से नवाजते हैं। फिर जब आप ईश्वर पे विश्वास करते हो तो फिर यहाँ डिवाइन मैरिज होती है, ठीक है। परमात्मा आपको किसी टॉक्सिसिटी में नहीं जाने देगा, आपकी इतनी हीलिंग कराएगा कि वो आपको बेस्ट ही दे, ठीक है। जो आपकी सोल कॉलिंग है उसको वो भी पता होता है, और जो आप डिजर्व करते हो उसको वो भी पता होता है, ठीक है। तो जितने लोग भी सरेंडर भाव में रहते हैं उनके साथ मतलब फिर डिवाइन को ही चार्जेस लेने पड़ते हैं उनके लिए। यहाँ पर वही एनर्जी है, डिवाइन मैरिज एंड जर्नी, ठीक है। कुछ लोग हैं जर्नी में और उनकी डिवाइन मैरिज हुई। पहले तो इस तरह की चीज़ें कभी नहीं सुनी थी, ठीक है, इस तरह का कॉन्सेप्ट कभी था ही नहीं इस दुनिया के अंदर कि ऐसा कुछ भी होता है। अभी ये इसीलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि हर व्यक्ति अपनी इनसिक्योरिटीज़ और अपनी जेलसी कि इश्यूज की वजह सामने वाले को समझता है। कोई भी खुद को हील नहीं करना चाह रहा है, कोई भी खुद को परिवर्तित करना नहीं चाह रहा है। हर व्यक्ति बेस्ट को चाहता है, यानी कि बेस्ट को अट्रैक्ट करना चाहता है, लेकिन उसकी एनर्जीज पर वो कोई काम नहीं करता। हर व्यक्ति बेस्ट चाहता है। और देखिए पहले इतने सारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती थी, लेकिन आजकल ये बहुत नॉर्मल हो गया है। तो जब इस तरीके की चीज़ें होने लगती है तो यूनिवर्स फिर आपको लर्निंग देता है कि आपको अपनी गलती सुधार के अपनी लर्निंग करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप कितने कार्मिक कनेक्शंस बनाएंगे। स्पेशली जितने भी डिवाइन सोल्स हैं इनको अलाउ नहीं करता, यूनिवर्स ये नहीं चाहता कि इनके ज़्यादा कार्मिक कॉर्ड्स कनेक्ट हों बहुत सारे लोगों के साथ। एक तरीके का स्पिरिचुअल कर्मा होता है, तो इसलिए वो आपसे कहते हैं कि आप हील करें चीज़ों को, ठीक है। आप बना वजह चीज़ों में उलझने ना जाएं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, बट आप आपको पता नहीं, आप और ज़्यादा क्रिएट कर लोगे ठीक है। और वो जानते हैं इस चीज़ को, इस वजह से वो आपको अपना पाथ देते हैं, सरेंडर वाला पाथ देते हैं आपको, ठीक है। आपकी हेल्प करते हैं ताकि आप इन चीज़ों से निकल पाओ। अगर आप उनके दिए हुए गाइडेंस को फॉलो करते चले जाते हो, किसी व्यक्ति विशेष पर ज़्यादा फोकस ना भी अगर आप करो, लेकिन आप हीलिंग प्रॉपर कर लो, तो भी वो आपकी लाइफ के अंदर एक टाइम के बाद सारी चीज़ें सेट कर ही देंगे, ठीक है। लेकिन ये उनके साथ ज़्यादा होता है जो ईश्वर पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। अब देखो इसका एक बेस्ट रिजल्ट क्या निकल कर आता है कि आपकी अवेकनिंग हो गई, आपने बहुत सारा कर्मा रिलीज किया, बहुत सारी कार्मिक एनर्जी रिलीज कर दी, ठीक है। आपने बहुत कुछ इस लाइफ टाइम में सीख भी लिया, आपके पास ज्ञान का प्रकाश आया, तो बहुत सारी जो चीज़ें, इच्छाएं जो आपकी पूरी नहीं हो सकती थी इस लाइफ टाइम में, एनर्जी क्लियर करने के बाद वो इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। कुछ साइकिक पावर्स आपकी अनलॉक हो गई, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, आप दोनों इंट्यूटिव हो गए। तो कहते कि कुछ बिगड़ता है तो उसके कम मतलब उसके अनुपात में कुछ अच्छा भी मिलता है। तो अच्छा क्या हुआ, यही हुआ, क्योंकि अगर आप इनफ वर्क नहीं करोगे तो ये सारी चीज़ें तो होने से रही, ठीक है। तो या तो वो अच्छा हो जाता है, यही अच्छा हो जाता है। अब वो अच्छा तो वैसे भी नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें भी खटपट तो कुछ ना कुछ होती रहती, क्योंकि कार्मिक एनर्जी रहती तो स्मूथ तो कनेक्शन वैसे भी नहीं चलता,
ठीक है, तो एक ब्रेक लेकर अगर कनेक्शन में रियूनियन होते हैं तो बुरा नहीं है यूनिवर्स की दृष्टि से, लेकिन अब हर इंसान इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ही मतलब ऐसी रीडिंग निकल कर आई है कि अगर आप इसको कर्मा के स्तर पर समझें तब तो आपके लिए ठीक है, नहीं तो आपको लग सकता है कि क्या है ठीक है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो ये है, बट यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है, क्योंकि ना अगर सोल कनेक्शंस भी जितने हैं वो भी इस तरीके से अगर सेपरेशन में चले जाएंगे और यूनियन के बारे में नहीं सोचेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा ना, लव की वाइब्रेशन तो वैसे ही कम है और कम हो जाएगी, क्योंकि जो मिलाए गई परमात्मा द्वारा अगर उनके बीच में भी ऐसे सेपरेशन क्रिएट हो गया और वो दोनों ही जिद और गुस्से में रहेंगे, तब तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अगर इस तरीके के लोग कनेक्शन हील करते हैं और यूनियन में आते हैं तो लव, मदर अर्थ को भी बहुत सपोर्ट मिलता है, मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ती है, लव का वाइब्रेशन बढ़ता है। इस वजह से वो आपको हेल्प करते हैं ताकि आप डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट कर सकें। ठीक है, तो ये इस तरह की रीडिंग निकल कर आई है। आई होप आपको रीडिंग समझ में आ गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।